10 वाली चाय 20 में पहुंची। मटर पनीर और गोलगप्पे भी खाना हो गया महंगा। सिलेंडर की किल्लत का दिखने लगा असर, बढ़ गई महंगाई, सरकार एक्शन में आई। दिल्ली में सिलेंडर को लेकर दिखी मारामारी। सरकार की जमीन पर जानिए क्या है तैयारी। क्या सच में नहीं मिल रहे सिलेंडर, अफवाह या हकीकत, सब कुछ जाने। अगर आप भी गोलगप्पे, मटर पनीर या सड़क किनारे मिलने वाली चाय के शौकीन हैं, तो ये खबर आपको थोड़ी परेशान करने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ घर की रसोई नहीं बल्कि बाहर मिलने वाला खाना भी महंगा होने लगा है। कई जगहों पे 10 रुपए मिलने वाली चाय 10 और 15 में मिल रही है। गोलगप्पे के प्लेट में भी कटौती देखने को मिल रही है और ढाबों की थाली से मटर पनीर तक गायब होने लगा है। इसकी वजह बताई जा रही है गैस सिलेंडर की किल्लत है, जिसका असर अब सीधे लोगों की जेब पे पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव का असर अब दुनिया के कई देशों की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ रहा है। भारत भी इससे छूटा नहीं रहा है। तेल और गैस की आपूर्ति में आई रुकावट के कारण एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता प्रभावित हुई है और इसी वजह से कई जगह कमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई सीमित कर दी गई है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक इस स्थिति से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में इसका असर साफ तौर पर नजर आने लगा है। सड़क किनारे चाय बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि गैस सिलेंडर के बिना उनका काम नहीं चल सकता, लेकिन जब सिलेंडर आसानी से नहीं मिल पा रहा या ज्यादा कीमत देकर लेना पड़ रहा है, तो उन्हें मजबूरी में चाय और नाश्ते की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। कई जगहों पर 7 रुपए में मिलने वाली कटिंग चाय अब 10 रुपए की हो गई है, जबकि 10 रुपए वाली चाय 15 या 20 रुपए तक पहुंच गई है। सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि नाश्ते और स्ट्रीट फूड पर भी इसका असर दिख रहा है। पूरी सब्जी की प्लेट जो पहले 25 रुपए में मिलती थी, अब कई जगह 30 रुपए तक पहुंच गई है। नोएडा के एक गोलगप्पे वाले ने बताया कि पहले 20 रुपए में 8 गोलगप्पे मिलते थे, लेकिन अब उसी कीमत में सिर्फ 5 गोलगप्पे ही दिए जा रहे हैं। जब वजह पूछी गई तो उसने साफ कहा कि सिलेंडर 2400 रुपए तक में मिल रहा है, ऐसे में खर्च निकालना मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ बड़े होटल और रेस्टोरेंट भी संकट से छूटे नहीं हैं। कई जगहों पर मेन्यू में बदलाव देखने को मिला है। कुछ रेस्टोरेंट्स ने अपनी थाली से कुछ आइटम हटा दिए हैं, जबकि कुछ ने कीमतें बढ़ा दी है। जहां पहले थाली में दाल, रोटी, सब्जी और मटर पनीर मिलता था, अब कई जगह मटर पनीर हटा दिया गया है या फिर उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। कई रेस्टोरेंट अब गैस सिलेंडर के बजाय इलेक्ट्रिक तंदूर और इंडक्शन चूल्हों का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में तो गैस की बुकिंग को लेकर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस बुकिंग के लिए जारी किए गए नंबर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। कॉल करने पर कभी नंबर स्विच ऑफ बताता है तो कभी कॉल ही नहीं लगती। ऐसे में लोग सीधे गैस एजेंसियों के बाहर पहुंच रहे हैं और वहां लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार और गैस कंपनियों का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है और स्थिति को संभालने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जमीन पर छोटे कारोबारियों और आम लोगों की चिंता साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये संकट कितने दिनों तक चलेगा और क्या आने वाले दिनों में चाय से लेकर गोलगप्पों तक की कीमतें और बढ़ेंगी या हालात जल्द सामान्य हो जाएंगे।